इसमें तो शरीफ फैमिली इन्वॉल्व होती है और मलिक रियाज साहब इन्वॉल्व होते हैं। एक धेले का इमरान खान या मोहतरमा जो है उनकी बेगम साहिबा बुशरा बेगम के एक धेले का गेन नहीं है। और वो अगर इनको पैसे दरकार है तो ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देकर ये पैसे 160 मिलियन पाउंड जो है ये ले सकते हैं। और अगर ये कोई किसी ने लॉन्ड्रिंग की है तो मलिक रियाज ने की है, और अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाया गया है तो शरीफों को फ़ायदा पहुंचाया गया है जिनकी डबल पेमेंट की गई है। जिनको पकड़ना मकसूद है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वो तो इस वक्त बादशाह सलामत बने हुए हैं, और जिसके खाते में एक पाई नहीं आई है उसको आप पाबा सलासल करके आप उसका इस्तफसार कर रहे हैं। तो बाहर क्या आज ये कार्रवाई हुई। और दूसरी ये है कि जो साइफर का वो लगा हुआ था उसमें अदालत आलिया की डिवीजन बेंच ने जेल ट्रायल को रोक दिया है, और वो परसों की तारीख दी है, क्योंकि जज साहब जो तैनात हुए हैं वो भी इस्तफसार किया हाई कोर्ट ने कि ये जज साहब कैसे एग्जीक्यूटिव ने लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल हायरार्की ही का बंदा जो है वो लग सकता था। हुकूमत अपनी मनपसंद शख्स को जज लगवा कर उससे मनपसंद फैसले कैसे ले सकती है, तो वो भी आपके सामने इंशाल्लाह परसों वो भी आ जाएगा कि वो जज साहब की तैनाती भी आइन और कानून के तहत नहीं हुई है। अदलिया के ताबे सुपरविजन और कंट्रोल में होना लाजिम है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी चीज़ की मुतकादी है। और जो जेल ट्रायल है ये भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। इंसाफ न सिर्फ करना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। और जेल में ट्रायल जो है वो सीक्रेटिव होता है। आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, आपको अंदर होना चाहिए था ताकि आप भी देख सकते हैं कि देखें कि क्या अदालत किस तरह से इंसाफ दे रही है और क्या शवाहिद आ रहे हैं, क्या खान साहब का मौक़िफ़ है, क्या वकला की दलाइल है, ताकि आप ये सारा सुने और आप उसकी आगाही दें आवाम को और कौम को। इस तरह से सीक्रेटिवली जो जेल ट्रायल्स होते हैं ये इंसाफ का कत्ल होता है। सो इसलिए मुझे कभी यकीन है, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जेल ट्रायल से भी छुटकारा मिलेगा और ओपन ट्रायल की तरफ हम जाएंगे। और हमें तवक्को है कि हमारी अदलिया जो है इंशाअल्लाह इंसाफ कानून और आइन के मुताबिक देगी। अगरचे हमने अभी रिसेंटली एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस जिसे कानूनी इस्तिलाह में हम लोग कहते हैं, नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस एक बन रही है इस मुल्क में कि बादशाह सलामत बगैर किसी बायोमेट्रिक करवाए हुए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। बायोमेट्रिक चल के उनके लिए एयरपोर्ट पर जाता है, और जब उनकी जो है नॉलेज उनकी पटिशन लगती है 1 बजे तो नैब का प्रोसिक्यूटर खुद मौजूद होता है वहाँ अदालत में बिन बुलाए, और उसके बाद अगले दिन के लिए लगता है और उनको जमानत मिल जाती है। और एक ऐसे शख्स को जो सज़ा याफ्ता है, कॉन्विक्ट है 2 केसों में, एक में 10 साल सज़ा है, दूसरे में 7 साल सज़ा है, 4 साल से मफरूर था, और मफरूरी के दौरान वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत परपेचुअल दवामी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे और तमाम जायदाद उनकी कुर्क और जब्त हो चुकी थी। ऐसे शख्स को माशाअल्लाह हमारा एम्बेसडर जो है यूके का वो एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है और फिर रेड कार्पेट में उनको माशाअल्लाह बाहर निकाला जाता है। एक नई जूरिस्प्रूडेंस जन्म ले रही है। ऐसे में भी हमें तवक्को है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला करम करेगा हमारे मुल्क पर, और आर्टिकल 25 की पासदारी करते हुए नवाज शरीफ के लिए अलहदा कानून नहीं होगा शरीफ बरदरान के लिए, और इमरान खान या आम आदमी के लिए एक दूसरी कानून की यार्ड स्टिक और टच स्टोन नहीं होगा कसवटी में। और कसवटी में बराबरी ही से इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि क्योंकि मुनसिफ को जो है वो भी अल्लाह ही के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं इंसाफ करना, और इंसाफ इसलिए लाजिम है करना क्योंकि अल्लाह की हाँ आगे भी जवाब दे हैं और जन्नत और दोज़ख की हमारा यकीन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि खान साहब की जो बहन है उन्होंने आज एक बात की है कि खान साहब ने उनसे कहा कि साबिक आर्मी चीफ को भी साइबर केस में जो उनका भी ट्रायल होता है कुछ लोगों के नाम लिए। आपसे कोई सिलसिले में बात हुई है जिसकी साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया खान साहब ने, या कुछ लोगों के नाम लिए कि साइबर केस में उनको ट्रायल किया जाए? नहीं, देखें वैसे ही ये लॉजिकली अगर देखें, क्योंकि साइफर का केस में
जब ये डोनाल्ड लू की जानिब से हमारे एम्बेसडर असद मजीद को एक जो भी फरमूदात थे और उन्होंने वो साइफर के ज़रिए भेजे फॉरेन मिनिस्ट्री में और उसको जो है वो डी कोड करके उसका तर्जमा किया गया, तो वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और DGISI चारों हेड सरबराहान जो है अस्करी क़यादत ये मौजूद थी। कर दें, ये बड़ा कंफ्यूजन आ रही है कि जो जिस्मानी रिमांड की अलकादर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड में इस्तदा की गई थी नैब की जानिब से, वो जजमेंट रिजर्व है या मुस्तरद कर दी है अदालत ने? देखें, जजमेंट तो हाई कोर्ट की रिजर्व है, यहाँ तो इन्होंने तो मुस्तरद कर दी है, इन्होंने नहीं दी है उनको जिस्मानी रिमांड। ये जिस्मानी रिमांड मांगने आए थे, वो नहीं दी गया उनको जिस्मानी रिमांड। वो हाई कोर्ट वाली जो है वो निगरानी का ऑर्डर जो है रिजर्व है। सो मैं अर्ज कर रहा था कि चारों सरबराहान अस्करी क़यादत के उसमें मौजूद थे, उन्होंने उसे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए, इसकी सख्त जो है मजम्मत की जाए डिप्लोमेटिक कोर। तो जाहिर है कि वो तो बीच में इसमें शामिल आ गए। अगर कोई सीक्रेसी की वायलेशन हुई है तो उसमें सारे शामिल हैं, वज़ीर आज़म के साथ फिर डिफेंस मिनिस्टर भी है, फिर चारों सरबराहान भी हैं। और फिर यही नहीं है कि इमरान खान की दौरान में हुआ, जब डोनाल्ड लू के हुक्मनामे पर अमेरिका की गुलामी करते हुए हमने जब इमरान खान को चलता किया तो फिर हमने इन्हें पाबा सलासल कर दिया और फिर उसकी पादाश में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान फिर NCC की मीटिंग होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। फिर उसमें असद मजीद को, एम्बेसडर को बुलाया जाता है पाकिस्तान, उसको दिखाया जाता है। चारों सरबराहान मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान के चारों सरबराहान। फिर वो शेयर करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है और उनसे पूछते हैं, इस्तफसार करते हैं और वो उसकी तस्दीक करते हैं कि यही लग़वियात जो है डोनाल्ड लू ने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में। तो फिर मुझे बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ शहबाज शरीफ को नहीं होना चाहिए? क्या अफवाज पाकिस्तान के चारों जो सरबराहान हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, फिर तो वो सारे ही उसकी जो है आश्कार कर रहे हैं उस साइफर को। तो फिर इमरान खान अकेला क्यों कर सिंगल आउट हो रहा है या शाह महमूद हो रहा है? ये तो आपके सामने मैं एक वाक़यात और हकायक रख रहा हूँ, अब आप ही इसका फैसला कर लीजिएगा। अच्छा, खोसा साहब ये बताएं कि एक तरफ भी है, ये बताइएगा कि खान साहब को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो 6 साल पहले विकेटें गिरती थी वो सही नहीं थी गिर रही? देखें, विकेटें गिरना या ना गिरना ये एक टर्मिनोलॉजी है सियासी। ये अब 92 का तो वर्ल्ड कप नहीं है कि खान जीत कर आकर कौम को फख्र देगा। आज 2023 में जैसी आपकी हुकूमत है वैसी ही आपकी क्रिकेट की टीम आके साबित हुई। बढ़के मारना और बात है, लंबी लंबी छोड़ना और बात है। हकायक आपके सामने आ गए हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये हुकूमत भी मुंह छुपाती फिर रही है, जो PDM की हुकूमत थी। ये जा रहे हैं अवाम के पास, ज़रा जाके तो देखें, ज़रा वोट मांग के तो देखें, इलेक्शनियरिंग करके तो देखें। ये तो सारे भाग रहे हैं कि इलेक्शन से कैसे दौड़ा जाए, कैसे फरार अख्तियार किया जाए, कैसे इसको मौखिर किया जाए, क्योंकि इनके पास तो अवाम को दिखाने को कुछ है ही नहीं। तो विकटें इनकी सारी गिर जाएंगी, आप फिक्र ना करें। विकटें इस वक्त अवाम के हाथ में है, विकटों को छोड़ दें। इस वक्त जो है इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म हो चुकी, दफन हो चुकी है। इस वक्त अवाम की सियासत चलेगी, अवाम का बोलबाला होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे अवाम जोक दर जोक जिस तरह वोट अपनी मनपसंद कैंडिडेट्स को और पार्टी को देंगे। साहब ये बताएं कि बेसिक आपका मुतालबा है कि जो ट्रायल हो रहा है जेल में इसको ओपन किया जाए, ओपन ट्रायल, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है। और आज जो अलकाद ट्रस्ट में नैब ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी वो भी बगौल आपके मुस्तरद हो चुकी है। अलकाद ट्रस्ट में क्योंकि गिरफ्तारी कल डाली गई है, इसमें आपने ज़मानत के लिए अप्लाई किया है या करेंगे? क्योंकि वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इसका भी जेल ट्रायल ही अडियाला जेल में। देखिए, आज का जो फैसला महफूज किया है हाई कोर्ट ने वो या आज आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और फ़ोन अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, या कल आ जाएगा एक आधे दिन में। वो उनकी ज़मानत बहाल हो जाएगी क्योंकि उनका खारिज जो की गई थी अदम हाजिरी की वजह से, वो यही बेंच जो है जो सुन रही थी वो 6 केसेस में, खान साहबी के केसेस में 6 में वो बहाल कर चुकी है उनकी ज़मानतें। तो अगर बहाल हो जाती है तो फिर देखेंगे कि ट्रायल जो है जेल में, हम इसको भी चैलेंज करेंगे जेल ट्रायल को। हमारा यही
है, कानून की भी मंतहा यही है।